अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं फ्लेवर ऑफ फूड विद बुशरा। आज हम बनाएंगे बर्फ़ी, वो भी हलवाई स्टाइल में। ना इसमें हम खोया यूज़ करेंगे, ना दूध यूज़ करेंगे और बिल्कुल बाजार जैसी हलवाई जैसी बर्फ़ी बनाएंगे। तो चले आए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये कैसे बनेगी। अब ये मैंने मेजरिंग कप में से आधा कप घी ले लिया है। इसको हम इसमें डाल देंगे कढ़ाई में। आप एक भी ले सकते हैं लेकिन आधा कप इनफ है इसके अंदर। ये लेने के बाद और इसी कप के मेजरिंग कप से मैंने एक कप मैदा ले लिया। इसको हमने लो फ्लेम में भूनना है ताकि मैदे का कच्चापन खत्म हो जाए। अभी आपको ये घी कम लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे इसको तो ये मैदा घी छोड़ देगा। और इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना मैदे का, हमने सिर्फ मैदे का कच्चापन खत्म करना है। ये देखिए अच्छी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। ये देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि घी बहुत कम है, लेकिन अभी 2 से 3 मिनट बाद देखिएगा कि मैदा जो है ना घी छोड़ देगा। ये देखें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मैदा हमारा अच्छी तरह भुन चुका है और ये देखें इसने मैदे ने घी भी छोड़ दिया। और इससे ज्यादा हमें इसका कलर चेंज नहीं करना। और इसके पक जाने की निशानी ये है कि हमारा डन हो चुका है। हाथ हल्का सा गीला करेंगे, ऐसे छींटा लगाएंगे, जैसे छन की आवाज आती है ऐसे आवाज आएगी। इसका मतलब है कि हमारा मैदा अच्छी तरह से भुन चुका है। जैसे हम घी में पानी का छींटा डलता है तो आवाज आती है छन की, इस तरह की आवाज आएगी। अब देखिए इसने घी भी छोड़ दिया बिल्कुल। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर घी है, ना ज्यादा कम है ना ज्यादा है। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आधे कप की जगह आप 1 कप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आधा कप इनफ है इसके अंदर। अब मेजरिंग कप से ही आधा कप हमने पानी लेना है और ये मैंने मेजर करके रखी हुई है। 1 कप चीनी लेनी है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें जितना हमारा पानी होता है चीनी होगी उससे आधी हमारी पानी की मिकदार होगी। देखिए 1 कप हमने मैदा लिया, उसमें आधा कप हमने घी का इस्तेमाल किया। घी यूज करना है, ऑयल यूज नहीं करना आपने। चाशनी के लिए हमने आधा कप पानी लिया है और 1 कप चीनी ली है। इसका फ्लेम तेज करके हमने 1 तार का शीरा बना लेना है। अब इसके अंदर आपकी मर्जी है, आप ब्लू केवड़ा ऐड कर सकते हैं, इलायची है तो वो ऐड कर सकते हैं। ये देखें 3 से 2 ड्रॉप्स मैंने इसमें रू केवड़ा के ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप इसके अंदर रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसका हम चीनी का मेल्ट होने का वेट करेंगे और 1 तार का शीरा बना लेंगे। ये देखें हमारा शीरा रेडी है। इसको मैंने मैक्सिमम 4 से 5 मिनट पकाया है कि 1 तार का हमारा शीरा बन जाए ना, चाशनी बन जाए। अगर आपको इस तरह 1 तार का नहीं पता चलता, हमने इतना इसको पकाना है कि हमारा ये चिपचिपा फील हो, हमारी उंगली पे चिपचिपा, और ये इसकी निशानी है। अब इसको हम साइड पे कर देंगे। अब ये मैदे वाली कढ़ाई ले लिए जो मैंने भून के रखा था। फ्लेम नीचे बंद है, फ्लेम ऑन नहीं किया हुआ। ये सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। अपने जो हमने चाशनी बनाई है इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें फ्लेम ने इसके जब हमने चाशनी डालनी है फ्लेम हमने ऑन नहीं करना, बंद फ्लेम पे हमने इसको मिक्स करना है। 3 से 4 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे, ये सेट होना शुरू हो जाएगा। ऑफ कर ली है और इसके अंदर मैंने पिंच के बराबर फूड कलर ऐड कर दिया और घी की वजह से कितनी अच्छी इस पे शाइन आ गई है। अब इसको हम
सेट होने के लिए रखते हैं। अब ये मैंने एक कंटेनर ले लिया है, आपके पास कोई भी मोल्ड हो, कुछ भी हो, आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम अपनी ये बर्फी ऐड करेंगे और इसको इक्वल कर लेंगे। ये देखें, चारों साइडों से इसको हमने अच्छी तरह से बराबर कर लेना है। ये देखें, अब इसको आप चांदी के वर्क के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं। आपके पास बादाम पिस्ता है, उसके साथ भी आप सेट कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाऊंगी और बादाम लगाऊंगी। अब ये चांदी का वर्क लिया है वो इसके ऊपर हम लगा देंगे, क्योंकि इसके साथ बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल हलवाई जैसा आता है इसके ऊपर ना, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में आपको लगेगा ही नहीं कि ये खोए की बनी हुई है कि हमने मैदे की बनाई हुई है। ये देखें, इस तरह से इसके ऊपर सारा चांदी का वर्क लगा लेंगे। ऑप्शनल है, आप लगाना चाहते हैं तो लगा दें, नहीं लगाना चाहते तो मत लगाएं। अब इसके ऊपर हम बादाम डाल देंगे। ये देखें, बादाम मैंने ब्रिक ब्रिक काट लिए हैं, इनको हम इस पे डाल देंगे और हल्का सा इसको दबा देंगे ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाएं। और इनको बर्फी को हमने मैक्सिमम 1 से 2 घंटा सेट होने के लिए रखना है। उसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग करके और इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। मिलते हैं 1 घंटे या 2 घंटे बाद जब ये सेट हो जाएगी। ये देखें, ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसको निकालेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, जितने पीसीस आप इसके रखना चाहते हैं उतने मोटे आप इसके रख सकते हैं। इसको हटा देंगे ताकि इसकी शेप अच्छी है, लुक वाइज ये अच्छा लगे। खाने में ये बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे कि हलवाई की बर्फी है, खोए की बनी हुई जैसे होती है ना। इसको हम साइड पे कर देंगे ताकि इसके कॉर्नर्स अच्छे लगें। ये देखें, और इसको ऐसे कर देंगे। चलिए अब इसको हम डिश आउट करते हैं, फिक्स करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, तैयार है हमारी बर्फी। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।